हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे एक बहुत ही शानदार सवाल के बारे में। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक लड़का एक लड़की को लेने के लिए एक निश्चित चाल से निश्चित समय पर घर से निकलता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से चल पड़ती है और रास्ते में लड़के से मिलती है जो कि एक निश्चित समय पर ही घर से चला था। वे 40 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं। लड़की की चाल बताइए। देखिए, ये सवाल जो हमने कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल में नहीं है, लेकिन अगर आप किरण वगैरह या फिर आप राकेश यादव वगैरह किताब देखोगे तो उसमें आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। और सुनिए, आर.एस. अग्रवाल तो छोटी बात है, इसकी तो हम लोग ए से लेकर बी प्रश्नावली तक के सारे सवाल करेंगे ही करेंगे, हर टाइप के सवाल। बाकी हम लोग किरण और राकेश यादव जैसी किताबों के भी कोई क्वेश्चन या फिर जो भी अभी नए सवाल आए हुए हैं, जो नए बहुत तगड़े तगड़े सवाल आए, ऐसे नए सवालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में क्या है, बहुत पुराने सवाल ही दिए हुए हैं, इसलिए आप उसकी बी प्रश्नावली जरूर लगाइएगा। और उसको आपको बहुत बड़े तरीके से नहीं लगाना है कि आप कम से एक एक पेज के सवाल लगा रहे हैं। ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो एक पेज में हो। ठीक है, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। एक एक पेज के सवाल अगर आप लगाने बैठ जाएंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे पेपर में। ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि आप तो जानते हो कि क्या बेवकूफ बनाने का जमाना चला है कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो ये सवाल ऑफिस में पूछना, ये सवाल क्लास के बाहर पूछना। ठीक है, तो जब टीचर को ही उसको इतना ये नहीं होगा कि ये सवाल, उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि सवाल हम क्लास में बता पाएंगे, नहीं, क्या होता है कि 10 सवाल घर से देख के चले हैं, वही 10 सवाल आज पढ़ा देना है। कोई 11वां सवाल कहीं बाहर से लाया, ये सवाल बाद में पूछ लिया, आया तो आया, नहीं तो जय श्री राम। समझ रहे हो ना? तो इन सब चीजों पे आप अच्छे टीचर को जज नहीं कर पाएंगे कि कौन से टीचर में कितना दम है, किसमें कितनी काबिलियत है। समझ में आ रही ना बात? कि आप ऐसा तो नहीं पढ़ रहे कि देखो, इन हाई स्कूल इंटर पास करना अलग चीज हो गई, कंपटीशन फाइट करना अलग चीज हो गई। बात समझ रहे ना? तो आप ऐसा जज करें और कोशिश करें, आप जहां भी पढ़ते हो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो, तो ये सर आप मुझे क्लास में ही बताइए। समझ रहे हो ना? क्लास में ही बताइए। आइए देखिए, सवाल की चर्चा करते हैं। एक लड़का एक लड़की को लेने के लिए एक निश्चित साल से निश्चित समय पर घर से निकलता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से चल पड़ती है और रास्ते में लड़के से मिलती है जो कि निश्चित समय पर ही घर से चला था। वे 40 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं। लड़की की चाल बताओ। देखो, क्या होता था कि एक लड़का जो है, ठीक है, मान लेते कि अपनी बहन को लेने के लिए एक निश्चित समय पर घर से निकलता था। ठीक है, वो समय नहीं पता है। डेली उस ऑफिस पहुंचने का समय, लड़की के छोड़ने का समय 5 बजे है, तो जाहिर सी बात है 5 बजे ऑफिस पहुंचता होगा लड़का। एक दिन लड़की ने क्या किया, 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह लड़के से मिलती है और दोनों 40 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं। अब सुनो, हम आपको आपकी भाषा में समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जैसे कि मान लो कि बीघापुर से जाना है, बीघापुर है ना, बीघापुर से लड़का डेली निकलता है, बीघापुर से, है ना, और उन्नाव के लिए जाता है। बीघापुर से उन्नाव के लिए, समझना, दिख रहा होगा, बीघापुर से निकलता है, उन्नाव के लिए जाता है। कितने बजे उन्नाव को लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक लड़का डेली बीघापुर से निकलता है, ठीक है, अपनी बहन को लेने के लिए उन्नाव डेली जाता है। उन्नाव से उसकी बहन का ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन इस लड़की ने क्या किया, 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। समझना बात को, 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया, 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बीघापुर की ओर चलती, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बीघापुर के लिए चलती और रास्ते में कहीं मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि लोग कहीं पर भी आपको मन, जहां आपको मन करे वहां मान लीजिए। हमने बीच में एक मान लिया कि ये लोग अचलगंज में मिल जाते हैं। समझना बात को, ये लोग अचलगंज में मिल जाते हैं। ठीक है, अचलगंज में मिल जाते हैं और यहां पे क्या होगा, लड़का लड़की मिल गए और दोनों अपने घर के लिए चल देते हैं और दोनों जिस समय पर पहुंचते थे उससे 40 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, 40 मिनट जल्दी घर क्यों पहुंचे? 40 मिनट जल्दी घर क्यों पहुंचे? समझना बात को, क्योंकि लड़के के अचलगंज से उन्नाव जाने के 20 मिनट और उन्नाव से अचलगंज आने के
20 मिनट, यानी कि 20 मिनट जाने के 20 मिनट आने के बच गए। बस पूरे सवाल में यही चीज इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। जैसे हम कहें, मान लो कोई आप अपने घर के किसी रिश्तेदार को या फिर अपने किसी घर के सदस्य को लेने के लिए मान लो आपको बीघापुर जाना है, ठीक है, और आपको यही चौराहे पर ही वो मिल जाए, समझना बात को, यही चौराहे पर ही वो मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि यार हमारे 40 मिनट जाने के और 40 मिनट आने के बच गए। या फिर मान लो आपको जैसे आपके 40 मिनट बचे, तो आप ये कहोगे यार यहां से घर से बीघापुर जाने के 20 मिनट और बीघापुर से आने के 20 मिनट बचे हैं। तो आप ये ना सोचो कि 40 मिनट जो बचे हैं वो सिर्फ अचलगंज से उन्नाव जाने के बचे हैं, नहीं, यहां से यहां तक जाता, चाहे जहां मिलता, किसी भी पॉइंट पर मिलता, अचलगंज में मिलता, कहीं कोई आप मान लो सिकंदरपुर में मिलता, यहां से यहां तक वो जाने में 20 मिनट लेता और यहां से यहां तक आने में 20 मिनट लेता। बस पूरे सवाल में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो लड़का है जिस बिंदु पर मिले होंगे, जहां पर भी मिले होंगे, वहां से उन्नाव जाने के लिए, वहां से उस लड़की के ऑफिस जाने में 20 मिनट लेगा और 20 मिनट आने में लेगा। तभी तो वो जो 40 मिनट बचे वो 40 मिनट कवर होंगे। बात समझ में आ रही ना? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही, अगर आप ये समझिए पूरा सवाल खत्म हो गया, ठीक है। देखो एक बार हम फिर से समझाते हैं। बीघापुर से उन्नाव के लिए प्रतिदिन एक लड़का जाता था अपनी बहन को या लड़की को लेने के लिए, है ना। एक दिन लड़की ने क्या करा, 3 बजे ऑफिस छोड़ा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में वह लड़के से मिलती है और दोनों 40 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते। जल्दी काहे पहुंचे, जल्दी क्यों पहुंचे, इतना तो आपने भी दिमाग लगा लिया होगा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है बीघापुर में, कह रहा कि तो कह रहे भैया रुक जाओ आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको अगर चौराहे पर ही मिल जाए और आप कहो कि हमारे जो है 1 घंटा बच गया, 1 घंटा बचने का मतलब 30 मिनट बीघापुर से, यहां से बीघापुर जाने के और 30 मिनट आने के बच गए, समझ लो ना। तो अगर 40 मिनट बचे हैं तो इसका मतलब 20 मिनट जाने के और 20 मिनट आने के बचे हैं। अच्छा, ये तो अपने समय पर ही घर से पहुंचा था, तो अगर यहां से यहां तक जाने के 20 मिनट बचे तो बताओ कि जब लड़का और लड़की मिले होंगे उस समय क्या रहा होगा। समझो, ये यहां से यहां तक 20 मिनट में जाता और फिर 20 मिनट में वापस आता, ठीक है, तो ये तो अपने समय पर ही निकला था, ठीक है। तो 20 मिनट यहां से यहां तक जाने के, 20 मिनट यहां से यहां तक आने के बचे। अगर हम आपसे पूछे बताओ जब दोनों मिले होंगे, ये भी सवाल में पूछ सकता है, बताओ जब दोनों मिले होंगे तो समय क्या रहा होगा, तो बड़ा आसान है। 40 मिनट बचे, 20 मिनट जाने के 20 मिनट आने के, तो इस 5 बजे में 20 मिनट घटाइए, 5 बजे में 20 मिनट घटाएंगे यानी 4:40, 4:40 पर लड़का और लड़की मिले होंगे। बस पूरा सवाल खत्म हो गया, पूरा सवाल खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट देखो, हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे कि यहां से यहां तक की दूरी, अचलगंज से उन्नाव तक की दूरी लड़का 20 मिनट में तय करता है, लेकिन लड़की कितना समय ले रही, 3 बजे चली थी, 4:40, तो 3 से 4 1 घंटा और 4 से 40 मिनट, और तो 1 घंटा और 40 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। समझना बात को, लड़का जितनी दूरी, ये लड़का, ये तो सवाल के बाहर की बात होगी, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। लड़का जितनी दूरी दिख रहा है, लड़का जितनी दूरी लड़का जितनी दूरी 20 मिनट में तय करता है, लड़की उतनी ही दूरी कितने मिनट में तय करती है, तो दूरी सेम है, 100 मिनट में तय करती। तो स्पीड का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम का अनुपात है, तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 100:20 आ जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी लड़का 20 मिनट में तय करता है, लड़की कितना टाइम लेती है, 4:40 पर, 3 बजे चली थी, 4:40 पर पहुंची, यानी कि जो है 100 मिनट। 3 से 4:40 कितना टाइम हो गया, 100 मिनट, ठीक है। 3 बजे से 4 1 घंटा और 40 मिनट और, तो 100 मिनट। इसको काट लो, आपका मन करे, 20 × 20 20 25 100। इस एक की वैल्यू सवाल में 40 दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40। एक भाई लड़की की चाल क्या दी हुई है, 40, यहाँ पे लड़की की चाल क्या है, एक की वैल्यू 40। पूछा है बताओ लड़के की स्पीड क्या होगी, 5 से गुणा कर दीजिए, 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं समझाने की, आपको समझ में 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कोई सवाल पढ़ाऊं आपको आए ना, चाहे वो जिस सवाल को, चाहे वो जितना कठिन सवाल हो। देखिए, क्योंकि देखो बीघापुर से उन्नाव तक की दूरी, एक लड़का निश्चित समय पर निश्चित चाल से चलता है, लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे। बस पूरे सवाल में आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको बस इतना समझना है
कि यार जो 40 मिनट बचे हैं वो 40 मिनट काहे बचे, क्योंकि 20 मिनट यहां से वहां तक जाने के और 20 मिनट वहां से आने के बचे हैं। भाई आप अभी बार बार उदाहरण दे रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार को लेने जाते हो, आपको मान लो कि वो चौराहे पर मिल गया, आप उसको बीघापुर लेने जा रहे हो, अरे यार अच्छा हो गया यार, एक घंटा बच गया, 60 मिनट बच गए। 60 मिनट बचने का मतलब 30 मिनट जाने के और 30 मिनट आने के बच गए ना। तो अगर 40 मिनट बचे हैं और ये डेली यहाँ 5 बजे पहुंचता था, इसको तो पता नहीं कि लड़की आ रही होगी ना, तो ये निश्चित समय पर घर से निकला, 5 बजे ये पहुंचता था, तो 20 मिनट अगर जाने के बचे, समझना बात को, यहां से यहां तक की दूरी ये 20 मिनट में तय करता, 20 मिनट जाने के बचे, 20 मिनट में यहां से आने के, तो 40 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे, वही कवर हो जाएंगे जो जल्दी पहुंच गया ना। तो 20 मिनट जाने के बचे, अच्छा 5 बजा हो, 20 मिनट लड़का यहाँ पर है, 20 मिनट, तो 5 बजे में 20 मिनट घटाओ, यानी कि यहाँ पर टाइम कितना हुआ है 4:40, यानी 4:40 पर दोनों मिले होंगे। तो लड़की 3 बजे चली थी, 4:40, यानी लड़की ने 100 मिनट में जितनी दूरी तय की है। देखो आपको खटाक से चीज समझनी, मान लो यहाँ पर होता कि जो है 80 मिनट दोनों जल्दी घर पहुंच जाते, तो यहाँ पे क्या होता है, लड़का यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मिनट में तय करता है, क्योंकि 40 मिनट में जाता, 40 मिनट में आता, तो जल्दी से जो यहाँ टाइम दियो 40 मिनट घटा के यहाँ पे लिख देंगे, बस खत्म सवाल। ये आपको देखने में लग रहा है बड़ा कहानी टाइप का सवाल है, जब ये आएगा पेपर में तो आपको लगेगा बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अभी बोर्ड पे लिखने में देखो इतना बड़ा हुआ है। 100 मिनट में जितनी दूरी लड़की 100 मिनट में तय करती है, लड़का उतनी ही दूरी 20 मिनट में तय करता है। तो हमने आपको बताया है कि जब दूरी सेम होती है तो स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा, टाइम का अनुपात स्पीड के अनुपात का उल्टा होता है। काहे उल्टा होता है, आपको सारी चीजें हमने बताई, पिछले वीडियो में आप देख लेना जिसमें मैं देखा हूं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 100, हर क्यों का जवाब दिया है मैंने 20, 20 इक्का 20, 20 पंचे 100। इस लड़की की चाल सवाल में 40 दी हुई, यहाँ पर लड़की की चाल 1 है, यानी 1 की वैल्यू 40, 1 बराबर 40 के 5 पूछा है, लड़के की चाल तो 5 है, 5 से गुणा कर दीजिए तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक सवाल और जल्दी से देखते हैं आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। इसी में ज्यादा और कुछ नहीं चेंज करते हैं, इसी में सिर्फ टाइम चेंज कर देते हैं। चलिए एक सवाल हमने लिख दिया, एक लड़का एक लड़की को लेने के लिए निश्चित चाल से निश्चित समय पर घर से निकलता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय मान लेते हैं कि 2 बजे, 2 बजे। एक दिन लड़की ने 12 बजे ऑफिस छोड़ दिया और तथा वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर की ओर चल पड़ती। रास्ते में लड़के रुकती और दोनों 80 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते। चलिए हमने ये सवाल बना लिया, सवाल आपने समझ लिया ना। वही सवाल में ये कि अब की बार लड़की जो है कि ऑफिस छोड़ने का समय 2 बजे है। एक दिन लड़की ने ऑफिस 12 बजे छोड़ा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से चल पड़ती है और रास्ते में लड़के से मिलती है जो कि निश्चित समय पर ही घर से चला था। दोनों 80 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं। तो बताइए लड़की की चाल क्या है। अब बताइए, पूरा सवाल वही लिखा देना था, टाइम बच जाएगा। देखो अगर दोनों 80 मिनट जल्दी घर पहुंचे हैं, यहां पर कहीं मिले होंगे, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 40 मिनट में जाते और 40 मिनट में लड़का यहां से यहां तक की दूरी तय करता। 80 मिनट काहे बचे, क्योंकि लड़का यहां से यहां तक 40 मिनट में जाता और यहां से यहां तक 40 मिनट में आता भी, है ना, क्योंकि सिर्फ जाने के तो बच नहीं सकते, ठीक है। आप वहां से आओगे ही, जैसे आप मान लो या बीघापुर किसी को लेने गए तो लेके अगर 20 मिनट जाने में लगे तो 20 मिनट उसको लेके भी तो आओगे आप घर, है ना, कि वहीं छोड़ दोगे। देखो अब क्या है, 80 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी लड़का 40 मिनट में तय करता। यहां से यहां तक 40 मिनट में जाता, 40 मिनट जाने के 40 मिनट आने के, तो लड़का यहां से यहां तक 40 मिनट में जाता। 5 बजे अगर 40 मिनट में जाता तो इस 5 बजे में 40 मिनट घटाओ, क्योंकि ये 5 बजे ये तो समय पर ही घर से पहुंचे, इसको पता है 40 मिनट और लगेंगे, 5 बजे घर वहां पहुंच जाऊंगा। तो 5 बजे में 40 मिनट घटाओ, यानी कि यहाँ पे नहीं, इसमें 5 बजे नहीं है, यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है, जो समय दिया वो लिख दे। लड़की ने 12 बजे ऑफिस छोड़ा है और लड़के के ऑफिस छोड़ने का समय 2 बजे है। डेली वो 2 बजे ऑफिस छोड़ती थी ना, तो अब 2 बजे में 40 मिनट घटाएंगे, ठीक है। 2 बजे में 40 मिनट घटाएंगे। यहाँ पे कितना लड़की देखो डेली 2 बजे लेने जाता है और एक दिन लड़की ने 12 बजे ऑफिस छोड़ा, तो बताओ 2 बजे में 40 मिनट घटाएंगे। 2 बजे में 40 मिनट आप माइनस कर दीजिए तो कितना टाइम आएगा, 1:20 मिनट। 1:20, अरे इतना तो घटा ही लोगे ना। 2 बजे में 40 मिनट माइनस करोगे, 2 बजे में जब आप 40 मिनट घटाओगे
तो कितना आएगा 1:20। इसका मतलब आपसे अगर पूछे लड़का लड़की कितने बजे मिले, 1:20 1:20 पर मिले, है ना। यानी लड़का यहां से यहां तक की दूरी, अचलगंज से उन्नाव तक की दूरी 40 मिनट में तय करता है, और लड़की ने वही दूरी 12 बजे चली थी 1:20, 12 बजे चली थी 1:20, 80 मिनट में तय की है। तो इसका मतलब ये है कि लड़का जितनी दूरी 40 मिनट में तय करता है, लड़की ने उतनी दूरी 80 मिनट में तय करी। तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 80:40, 40 एकम 40, 40 दूना 80। लड़की की चाल दिया हुआ 18, तो 1 की वैल्यू 18 पूछा है लड़के की, 2 से गुणा कर देंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। एक बार फिर से समझिए, दोनों अपनी बार 80 मिनट जल्दी घर पहुंचे, यानी कि लड़के के अचलगंज से उन्नाव तक जाने के 40 मिनट और उन्नाव से अचलगंज जाने के 40 मिनट बचे हैं। इसका मतलब यह है कि लड़का यहां से यहां तक की दूरी 40 मिनट में जाता, तो 40 मिनट में जाता, यहां पहुंचने का समय 2 बजे, 2 बजे में 40 मिनट घटाओ, यानी कि 1:20 पर दोनों मिले होंगे। अगर 1:20 पर दोनों मिले होंगे तो लड़के ने जितनी दूरी 40 मिनट में तय की है, लड़की उतनी ही दूरी 80 मिनट में। भाई 12 बजे चली, 1:20 पर मिली, तो कितना आ जाएगा जो है 80 मिनट। तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 12 से 1 कितना 60 मिनट और 20 मिनट और, तो 80 मिनट। तो स्पीड का अनुपात 80:40 आ जाएगा। काट लेंगे इसको, मन करे तो काटो, मन करे ना काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 काट लीजिए, 40 एकम 40, 40 दूना 80। 1 की वैल्यू सवाल में 18 दिया हुआ है और पूछा लड़के की चाल, तो 2 से गुणा कर देंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और डेली वीडियो आएंगे आप, ठीक है। और बहुत बेहतरीन सवाल हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे कॉन्सेप्ट वादा है कि आपने पढ़े नहीं होंगे, आपको कभी किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, वादा है मेरा। ऐसे ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट करेंगे, आपको लगेगा सवाल तो साला 1 पेज का है, लेकिन उसका सोल्यूशन तो 2 लाइन में कर रहे हैं, और हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा।